एक बेड के लिए 111 चद्दर। बोले दिल्ली के अस्पतालों में चद्दर इस्तेमाल होगा 3 दिन तक। एक चद्दर, नया चद्दर बिछाया जाएगा, फाड़ के उसको फेंका जाएगा, फिर दूसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर तीसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर चौथा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको। ऐसा तो ताज होटल में भी नहीं होगा, JW मैरियट में भी नहीं होगा। 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादरें खरीद दी गई। 15 लाख बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर खरीद दी गई। तमाशा हो रहा है। और वो चादर कितने में खरीदी गई? 450 रुपए में एक चादर। कौन सी चादर? जो यही कंपनी एम्स जैसे प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े अस्पताल को सप्लाई करती है 150 रुपए में। स्वास्थ्य विभाग का एक बहुत बड़ा घोटाला हुआ रेखा गुप्ता जी की सरकार में, जिसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर पंकज सिंह है। और यह स्वास्थ्य घोटाला कोई छोटा मोटा नहीं है। 650 करोड़ रुपए का स्वास्थ्य घोटाला, 650 करोड़ का स्वास्थ्य घोटाला। दवाओं में घोटाला, ORS का पैकेट खरीदने में घोटाला, एक्सरे की मशीन खरीदने में घोटाला, रेडियोलॉजी के लिए इस्तेमाल होने वाले तमाम इक्विपमेंट्स खरीदने में घोटाला, बेडशीट खरीदने में घोटाला, और यहां तक कि जो दवाएं मिलती हैं अस्पताल में मरीजों को, उस दवाओं में भी घोटाला। इतना बड़ा घोटाला हो गया 650 करोड़ रुपए का। और ऐसा मालूम पड़ रहा है कि बिल्कुल मुर्दा शांति है चारों तरफ, कोई इनसे सवाल नहीं पूछ सकता। न मोदी और रेखा गुप्ता के डबल इंजन सरकार की चर्चा हो रही है, न रेखा गुप्ता सरकार की और उनके स्वास्थ्य मंत्री की चर्चा हो रही है, न भारतीय जनता पार्टी का कहीं नाम आ रहा है। मैंने 1-2 चैनलों पे खबरें देखी, सिस्टम दोषी हो गया। सिस्टम, यह बड़ा अजीब मामला है। जब जब भारतीय जनता पार्टी कोई भ्रष्टाचार करती है, टीवी चैनल्स पे खबरें दिखाई जाती है, सिस्टम दोषी हो गया। लखनऊ में आग लग जाए, बच्चे मर जाए, सिस्टम दोषी। कहीं कोई घोटाला हो जाए, सिस्टम दोषी। अरे कम से कम रेखा गुप्ता सरकार का नाम लेने की हिम्मत कीजिए, उनके स्वास्थ्य मंत्री का नाम लेने की, जिम्मेदार लोगों का नाम लेने की तो हिम्मत कीजिए। घोटाला क्या हुआ एक एक करके मैं बता रहा हूं आपको। पहली गड़बड़ी तो रेखा गुप्ता की सरकार ने किया कि डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को सारे नियम कानून ताक में रख के, जिसके खिलाफ कैंसर अस्पताल में भर्ती के मामले में जांच चल रही थी, उस वत्सला अग्रवाल को 10 सीनियर डॉक्टर्स को पीछे करके, उनको लात मार के इनको स्वास्थ्य महानिदेशक बनाया गया, डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज। किसको बनाया गया? डॉक्टर वत्सला अग्रवाल को। तो जब डॉक्टर वत्सला अग्रवाल डीजीएचएस बन गई, उसके बाद यह लूट का खेल शुरू किया सरकार ने, रेखा गुप्ता की सरकार ने और स्वास्थ्य विभाग ने मिलकर। क्या है लूट का खेल? ये एसीबी की एफआईआर है, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है कि आपको बहुत आसानी से समझ में आ जाएगी। ये लूट बहुत आराम से आपको समझ में आ जाएगी, कोई ज्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। इसमें पहली लूट की गई, एक राजीव रंगीला, गाना सुना होगा फिल्म रंगीला का आपने, हो जा रंगीला रे। तो उस राजीव रंगीला ने क्या किया कि कुछ फेक कंपनियां बनाई अपने परिवार के लोगों के नाम पे, और वो फेक कंपनियां बना के एक ठेका निकाला गया
स्वास्थ्य विभाग के द्वारा रेखा गुप्ता की सरकार के द्वारा, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा, चंदाचोर पार्टी के द्वारा, डबल इंजन सरकार के द्वारा, और कहा गया 2 एक्सरे मशीन खरीदनी है पोर्टेबल। जाहिर सी बात है, जब 2 एक्सरे मशीन खरीदने की बात आई तो कंपनियों ने ज्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाया। तो जो रेखा गुप्ता सरकार की चहेती कंपनी थी, पंकज सिंह की जो चहेती कंपनी थी, जिनसे उनको कमीशन मिलना था, उस कंपनी को टेंडर मिल गया। 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन, टेंडर निकलता है 2 एक्सरे मशीन खरीदने का। टेंडर निकलता है कि भैया हमको सिर्फ 2 एक्सरे मशीन चाहिए, लेकिन फिर जब टेंडर अलॉट हो जाता है तो कहा जाता है हमको 448 मशीन दे दो, 448 मशीन दे दो। यानी कि 446 मशीनें अचानक बढ़ जाती हैं। एक्सरे मशीन खरीदने के लिए टेंडर निकाला गया 2, वो हो सकता था 4, 5, 10, 12, 15, 20, 448 मशीनें बढ़ा दी गई उसको। जब टेंडर मिल गया अपनी चहेती कंपनी को, रेखा गुप्ता और पंकज सिंह की चहेती कंपनी को, तो फिर उस एक्सरे की संख्या हो गई 2 से बढ़ा के 448, और 10 लाख रुपए की एक्सरे मशीन जो दूसरे अस्पतालों को 10 लाख रुपए में यही कंपनी सप्लाई करती है, वो राजीव रंगीला ने सप्लाई किया 33 लाख रुपए में। जो 45 करोड़ का माल था वो बेचा 145 करोड़ रुपए में। तो सीधे सीधे यहां पर करीब करीब 100 करोड़ का घोटाला इन्होंने किया। 148 करोड़ रुपए का पेमेंट हुआ, जबकि 10 लाख के हिसाब से 48 करोड़ का पेमेंट होना था। 148 करोड़ का पेमेंट हुआ, 100 करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार तो एक्सरे के मामले में हो गया। फिर आया बेडशीट का मामला, बोले चादर खरीदनी है साहब अस्पतालों के लिए। बोले खरीदो चादर, बोले रंगीन चादर खरीदनी है, हर दिन एक अलग कलर का चादर, आज हरा, कल पीला, परसों लाल, फिर काला, फिर भूरा, फिर गुलाबी, 7 दिन अलग अलग रंग के चादर खरीदे जाएंगे। यह निर्देश जारी किया गया क्योंकि चादर की संख्या बढ़ानी थी। चलो भैया 7 रंग के जगह मैं कह रहा हूं 15 रंग के चादर खरीद लो, 15 रंग के चादर, 7 की जगह 15 रंग के चादर खरीद लीजिए, और उसी 15 चादर को धुल के बार बार इस्तेमाल करते रहिए। तब भी महीने में 2 दिन में एक बार चादर का नंबर आ जाएगा। 15 चादरें हैं तो 15 चादर में घर चल जाता है, नहीं चल जाता? आप लोगों का पत्रकार बंधुओं चल जाता है ना? चलो 30 कर लो यार, हर दिन एक चादर बदलो, तो साल भर बीत जाएगा 30 चादर में कि नहीं बीत जाएगा? रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, रेखा गुप्ता की अनोखी सरकार ने, डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार ने, रेखा पंकज सिंह की सरकार ने, चंदा चोरों की सरकार ने, जानते कितना चादर खरीदा एक बेड के लिए? 111 चादर। एक बेड के लिए 111 चादर। बोले दिल्ली के अस्पतालों में चद्दर इस्तेमाल होगा 3 दिन तक। एक चद्दर नया चद्दर बिछाया जाएगा, फाड़ के उसको फेंका जाएगा, फिर दूसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर तीसरा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको, फिर चौथा चद्दर, फिर उसको फाड़ के फेंको। ऐसा तो ताज होटल में भी नहीं होगा, JW मैरियट में भी नहीं होगा।
एक बेड के लिए 111 चद्दर खरीदे गए दिल्ली में। ये घोटाला नहीं, महा घोटाला है। सुन के आपकी आंखें निकल आएंगी। पता नहीं क्यों पूरा का पूरा इस समय जो तंत्र है वो शांत बैठा हुआ है। हमारी सरकार होती तो गर्दन दबा देते। अब तक कहते यहीं गड्ढा खोदो, यहीं कबर गाड़ो इनकी, सबकी, मंत्रियों की भी गाड़ो, सबकी गाड़ो यहीं पे खोद खोद के। ये मजाक है कोई? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादरें खरीद दी गई। 15 लाख बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर खरीद दी गई। तमाशा हो रहा है। और वो चादर कितने में खरीदी गई? 450 रुपए में एक चादर। कौन सी चादर? जो यही कंपनी एम्स जैसे प्रतिष्ठित देश के सबसे बड़े अस्पताल को सप्लाई करती है 150 रुपए में। ज्यादा दूर एलएनजेपी यही है, एम्स भी यही है, ज्यादा दूर नहीं है। अपना कैमरा लेके जाइए और पता कीजिए एम्स को इस कंपनी ने चादर कितने में दिया है। 150 रुपए में एक चादर। और रेखा गुप्ता की डबल इंजन मोदी रेखा की सरकार को 450 रुपए में ही चादर दी गई। कितनी? 15,000 बेड के लिए 16 लाख से ज्यादा चादर। यह करोड़ों रुपए का घोटाला यहां हो गया।